डाडम हादसा आपको याद होगा ही। इस हादसे के बाद खनन माफियाओं पर लगाम लगाने के लिए बड़े बड़े दावे किए गए थे, लेकिन मेवात में जिस तरह से खुलेआम खनन माफिया ने डीएसपी की हत्या कर दी, उससे सारे दावे खोखले और फेल होते हुए दिखाई दिए। हालांकि डीएसपी की हत्या के बाद प्रदेश सरकार एक्शन में है, केस दर्ज किया गया है, डंपर की पहचान भी कर ली गई है और कड़ी कार्रवाई के निर्देश भी दिए गए हैं। रिपोर्ट आप देखिए। मेवात में खनन माफिया का आतंक, डीएसपी पर चढ़ाया पत्थरों से भरा डंपर, डीएसपी ने मौके पर ही तोड़ा दम। डीएसपी की हत्या के बाद एक्शन में सरकार। पत्थरों के बीच जमीन पर पड़े डीएसपी के इस शव को देखकर प्रदेश में चल रहे अवैध खनन के खेल का अंदाजा आपको लग गया होगा। खनन माफिया के आतंक की ये तस्वीर मेवात के पचगांव की है। बताया जाता है कि डीएसपी सुरेंद्र सिंह गुप्त सूचना के आधार पर तावड़ू की पहाड़ी में अवैध माइनिंग की चेकिंग करने गए थे। इस दौरान उन्होंने एक डंपर के सामने अपनी गाड़ी लगा दी और डंपर को रोक लिया। जैसे ही डीएसपी अपनी गाड़ी से नीचे उतरे, डंपर चालक ने उन पर डंपर चढ़ा दिया और उनकी मौके पर ही मौत हो गई। तावड़ू इलाके का ये वारदात है, तावड़ू इलाके का है और डीएसपी को जानकारी जो मिली है, किसी ने जानकारी दी है कि वहाँ पे पत्थर तोड़ रहे हैं, वह एक जेसीबी से पत्थर तोड़ रहे होंगे और वहाँ अपनी टीम के साथ डीएसपी गए हैं और डीएसपी ने जब वहाँ के ट्रक डंपर को रोका है तो भागा है, भागने के बाद करा है। डीएसपी की मौत की खबर मिलते ही पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। उधर सीएम मनोहर लाल ने खुद इस मामले पर प्रदेश के डीजीपी से बात कर कार्रवाई के निर्देश दिए। वहीं प्रदेश के गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि किसी भी कीमत पर दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। बिल्कुल सख्त कार्रवाई करने के मैंने आदेश जारी कर दिए हैं, चाहे जितनी भी पुलिस लगानी पड़े, जितनी भी फोर्स बुलानी पड़े, आसपास के जिलों की बुलानी पड़े, हम पूरी कार्रवाई करेंगे और किसी को भी हम बख्शेंगे नहीं, बिल्कुल किसी को नहीं बख्शा जाएगा। सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा ने इस घटना को शर्मनाक बताते हुए कहा कि बिना किसी के संरक्षण के इस तरह की घटना नहीं हो सकती है। उन्होंने सरकार से खनन माफियाओं के खिलाफ कड़े कदम उठाने की मांग की ताकि खनन माफियाओं में खौफ पैदा हो सके। वो बड़ी दर्दनाक, दुखद और शर्मनाक घटी कि एक डीएसपी अपनी ड्यूटी पे तैनात हो गए, उसको किस से कुचला गया माइनिंग माफिया द्वारा। तो दिखा रहा है, मैं जैसे डाडम में माइनिंग माफिया काम कर रहा था, जिस प्रकार से उन्होंने पहाड़ की काटा है दर्दनाक तरीके से, मैं तो असेंबली में भी उठाया था। इसी प्रकार से यमुना के साथ साथ आप देख सकते हैं, एनजीटी कह रहा है यमुना का रास्ता ही बदल गया, बाकायदा उन्होंने संज्ञान ली। तो ऐसा प्रतीत होता है कि या तो माइनिंग माफिया इनसे बेकाबू हो गया या किसी संरक्षण प्राप्त है, नहीं तो इस प्रकार से मतलब नहीं हो सकता। चोरी चपाटी हो सकती है, लेकिन जिस प्रकार से बेधड़ल्ले काम कर रहे हैं, बगैर संरक्षण या बेकाबू के काम नहीं हो सकता। उधर कांग्रेस नेता और राज्यसभा सांसद रणदीप सुरजेवाला ने पूरे मामले की न्यायिक जांच की मांग की है। बैठी है, इससे साफ है कि यहाँ दाल में काला नहीं, पूरी दाल काली है। हमारी मांग है कि नूह के अंदर जो एक दर्दनाक हत्या डीएसपी की हुई है, उसकी न्यायिक जांच हो। हाई कोर्ट के सिटिंग मुख्य न्यायाधीश या न्यायाधीश से जो डीएसपी जिनकी हत्या की गई है, कत्ल का मुकदमा दर्ज कर सब दोषियों को फौरन गिरफ्तार किया जाए। वहीं हरियाणा आम आदमी पार्टी के प्रभारी सुशील गुप्ता ने घटना पर दुख जताते हुए प्रदेश सरकार को घेरा है। क्यों इतना गुंडाराज बढ़ता जा रहा है कि डीएसपी के ऊपर ट्रक चढ़ा दिया जाता है? आज विधायकों को धमकियां मिलती है। जो सरकार अपने विधायकों को सुरक्षित नहीं रख सकती, वो हरियाणा की जनता को कैसे सुरक्षित रखे? एक तरफ डीएसपी की मौत के बाद पुलिस महकमे के साथ ही प्रदेश सरकार एक्शन में आ गई है। सीएम मनोहर लाल ने सख्त कार्रवाई के निर्देश देने के साथ ही मृतक डीएसपी के परिजनों को 1 करोड़ रुपए मुआवजे के साथ ही परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी और शहीद का दर्जा देने का ऐलान किया। तो विपक्ष डीएसपी की हत्या के बहाने सरकार पर वार कर रहा है।
लेकिन सवाल ये है कि आखिर खनन माफियाओं पर लगाम क्यों नहीं लग पाती है सरकार चाहे किसी की हो। हरियाणा न्यूज के लिए चंडीगढ़ से रवि कालीरमन की रिपोर्ट। इन तमाम सारी प्रतिक्रियाओं के बीच एक प्रतिक्रिया मुख्यमंत्री मनोहर लाल की भी सामने आई। सीएम ने डीएसपी के हत्यारों पर कड़ी कार्रवाई करने के साथ ही परिजनों के लिए आर्थिक मदद और डीएस सुरेंद्र सिंह को शहीद का दर्जा देने का ऐलान किया। देखिए आप क्या कुछ कहा मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने। देखिए, ये बहुत एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना है कि हमारा एक वीर डीएसपी ऑफिसर और खान माफिया के लोगों ने उसके साथ दुर्घटना की, ट्रक चढ़ा दिया, यानी उनकी मृत्यु हो गई है। बहुत ही एक इस घटना की निंदा करता हूं और हम लोगों ने विचार किया है कि ये जो खान माफिया के लोग, इनको हर कीमत पर इनको निष्फल करेंगे, इनको अपने सारे सिस्टम को मजबूत करके इनको पकड़ेंगे। जहां जहां खान का एरिया है, माइंस के एरिया का, हम उसके पास माइंस डिपार्टमेंट की चौकी बनाएंगे और वहां से जहां भी जिस स्थान पर वो जो ट्रक जाने वाला है या उसका जो माइंस का सामान जाने वाला है, उसका डेस्टिनेशन वही अंकित होगा और जिस जिले में डेस्टिनेशन होगा उस जिले की एंट्री पर भी हम जो है नाके लगाएंगे माइंस के। बाहर जो दूसरे प्रदेशों के साथ हमारे जितने बॉर्डर्स हैं, उन बॉर्डर्स पर भी हम चौकियां लगाएंगे ताकि माइंस का कोई भी सामान कहीं से चलता है और जहां जाना होता है वहां का एक पोर्टल के माध्यम से उसका मिलान करेंगे। किसी को भी गलत काम करने नहीं दिया जाएगा। खानों में चोरी जो होती है उसको रोकेंगे। हमने उनके परिवार के प्रति हमारी सहानुभूति है, उनको श्रद्धांजलि भी अपने ओर से हमने दी है और घोषणा की है कि उनके परिवार को एक किसी भी नौकरी करने लायक जो भी कोई सदस्य होगा उसको नौकरी दी जाएगी और 1 करोड़ रुपए की राशि सरकार की ओर से अथवा एचडीएफसी बैंक की ओर से अथवा पुलिस की सहायता की ओर से सबकी ओर से मिला करके 1 करोड़ रुपए की राशि का उनको सहायता करने का निर्णय हमने लिया। तो उन्होंने वीरता से, उस हमारे डीएसपी ने वीरता के साथ और वहां जाकर के उसको समझाने की भी कोशिश की और उससे बात करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने ट्रक चढ़ाया है। तो एक प्रकार का उन्होंने डर करके ऐसा कोई मैदान नहीं छोड़ा है, बल्कि ट्रक वाले ने जबरदस्ती उनको जो है अपने ट्रक के नीचे लेकर के उसकी हत्या की है। तो ऐसे सिपाही को वीरता का दर्जा देते हैं और वीरता के दर्जे में ही और उनको जो सहायता सहयोग है वो सब मिलेगा। सख्त से सख्त दंड दिया जाएगा और जहां तक जो मेरी जानकारी है उस जो डंपर है उसकी पहचान कर ली गई है और डंपर का जो ड्राइवर है अपने डंपर को लेकर के आसपास ही कहीं छुपा है। बहुत जल्दी हम उस डंपर को भी पकड़ेंगे, ड्राइवर को भी पकड़ेंगे, उनके परिवार के लोगों तक पहुंच हमारी बंद है। तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बताया किस तरह से उन्होंने ऐलान किया है। 1 करोड़ रुपए की जो सहयोग राशि है वो देने की बात कही है, परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने की बात कही है और इसके अलावा उन्हें शहीद का दर्जा देने की भी बात कही है, वीर पुरस्कार देने की भी बात कही गई है, क्योंकि ऑन ड्यूटी उनके साथ ये घटना घटित हुई है। लेकिन बहुत बड़े सवाल खनन माफियाओं के ऊपर खड़ी कर रही है ये तस्वीर, ये घटना जो कि आज आप देख रहे हैं। संवाददाता रवि कालीरमन है हमारे साथ। रवि, एक ऐसा मुद्दा जिसने सरकार के कामकाज को भी कटघरे में लाकर खड़ा किया और विपक्ष को एक मुद्दा दिया सरकार को घेरने का, क्या कुछ अपडेट्स और लीड्स हैं आपके पास, बताइए जरा। बिल्कुल केशव, देखिए नूह में हुई दर्दनाक के बाद जो है तमाम जो लोगों की प्रतिक्रिया आई, कहीं ना कहीं जिस प्रकार से जो नूह की घटना हुई है, डीएसपी को जो है सुरेंद्र कुमार जो है उनको ट्रक से कुचला गया है, उसके बाद तमाम लोगों की प्रतिक्रिया है। सबसे पहले मैं बात करूंगा, विपक्ष ने कहीं ना कहीं ये आरोप लगाया है कि सरकार नाम की कोई चीज इस प्रदेश में नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बिल्कुल खराब हो चुकी है। कहीं ना कहीं इससे पहले जो है विधायकों का मामला था, उनको धमकी मिल रही थी। आज पुलिस जो है खुद पुलिस सुरक्षित महसूस नहीं कर रही। तो ऐसे में कहीं ना कहीं विपक्ष को सरकार को घेरने का मौका मिल गया। इसके बाद अगर बात की जाए, मुख्यमंत्री की तरफ से भी एक बयान आता है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में खनन माफिया पर लगाम जो है वो लगाई जाएगी और दोषियों को नहीं बख्शा जाएगा। कड़ी से कड़ी इन तमाम लोगों पर कार्रवाई की जाएगी और जो डीएसपी शहीद हुए हैं उनको एक जो जिनकी मृत्यु हुई उनको एक शहीद का दर्जा दिया गया। 1 करोड़ रुपए जो है सहायता राशि दी गई और उनके परिवार वालों में से एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी दी जाएगी। ये घोषणा जो है मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने की। और इसके अलावा अगर बात की जाए केशव,
दोषियों को सख्त से सख्त जो दंड है वो दिया जाएगा। कहीं ना कहीं डंपर की जो पहचान है वो कर ली गई है। डीजीपी और एडीजीपी सीआईडी उनको मौके पर जाने के निर्देश दे दिए गए हैं। तमाम जो फोर्सेज हैं, तमाम जो लोग हैं, वो कहीं ना कहीं इस हत्या के पीछे जो आरोपी हैं उनको ढूंढने का प्रयास करें। हाल ही में एक सूचना और आई है केशव कि ट्रक क्लीनर जो था उसको पकड़ लिया गया। मुठभेड़ जरूर हुई है, कहीं ना कहीं उसके पैर में गोली लगी बताई जा रही है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जिस प्रकार से मुठभेड़ हुई है, जिस प्रकार से डीएसपी को कुचला गया है, तो अपने आप में मामला गंभीर है। क्योंकि जिस प्रकार से उनके पास हथियार है, ट्रक से कुचलना, एक डीएसपी रैंक के अधिकारी को ट्रक से कुचलना काफी गंभीर आरोप है। और जो खनन माफिया है वो कहीं ना कहीं पैर पसारता हुआ नजर आ रहा है। तो इस पर कहीं ना कहीं अगर गृह मंत्री अनिल विज की बात की जाए तो गृह मंत्री अनिल विज ने भी साफ कर दिया है कि इस प्रकार के दोषियों को नहीं बख्शा जाएगा। चाहे हमें कितनी भी फोर्स लगानी पड़े, चाहे हमें बाहर से फोर्स बुलानी पड़े, लेकिन इन तमाम लोगों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाकर रहेंगे। और ऐसे लोगों को पहचानना और इस प्रकार की घटनाएं आगे न हो, उसको भी कहीं ना कहीं देखा जाएगा, समझा जाएगा किस प्रकार की घटना हो रही है, क्यों हो रही है, कौन लोग इसके पीछे हैं। तो तमाम बारीकियों के साथ जांच पड़ताल जो है वो की जाएगी। और जिस प्रकार से शहीद जो है सुरेंद्र सिंह है, डीएसपी थे, वो उनकी हत्या हुई है, तो अपने आप में कई सवाल जो है वो खड़े करती है। स्थिति जो है खराब बताई जा रही है लॉ एंड ऑर्डर की। तमाम जो विपक्ष है आरोप लगा रहा, चाहे रणदीप सुरजेवाला की बात करें, भूपेंद्र सिंह हुड्डा की बात करें, या फिर अन्य जो विपक्षी दल है उनकी बात करें, तमाम जो है सरकार पर आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं। जी निश्चित तौर पर बहुत शुक्रिया रवि, आपका तमाम जानकारियां हमारे साथ साझा करने के लिए। तो रवि हमारे साथ मौजूद थे, उन्होंने जानकारियां दी किस तरह से अलग अलग रिएक्शंस इस पूरे मसले पर सामने आई। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी 1 करोड़ रुपए की सहायता राशि देने की बात कही और वीरता पुरस्कार देने की बात भी मुख्यमंत्री मनोहर लाल के द्वारा कही गई है। इसके अलावा परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने की बात भी उनके द्वारा कही गई।